जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे हिंदी के अंतर्गत समास का एक आखिरी वीडियो। इसमें लगभग 30-40 प्रश्न करेंगे और ये वे सभी प्रश्न हैं जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि 3 वीडियो में आप पूरा देख लेते हैं तो कम से कम 100 से 110 प्रश्न, और यदि उसी को रिपीट फॉर्म में देख लिया जाए, मतलब एक ही प्रश्न को कई बार एग्जामिनर ने पूछा, ऐसा करके आप 150 प्रश्न तक की तैयारी कर सकते हैं समाज से। तो अभी हमारे होने वाला एग्जाम है छात्र सदीक्षक, उसमें 5 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। मे भी अगर 5 नंबर में कम से कम एक समास पूछने की तो संभावनाएं रहती ही है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, भला चंगा शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, भला चंगा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है। मुझे आंसर पता है तो मैंने द्वंद्व लगा दिया, लेकिन आपको यदि डेफिनेशन ही पता है, ठीक है, डेफिनेशन पता है समास का, तब भी लगा सकते हैं। जैसे द्विगु, द्विगु के लिए हमेशा आपका संख्यावाची होना चाहिए। चंगा भला में कहीं भी शब्द संख्यावाची नहीं है। तत्पुरुष में कारक होना चाहिए, कोई भी कारक, तो उसमें चंगा भला भी कोई कारक नहीं दिख रहा है। कर्मधारा में विशेषण विशेष होना चाहिए, दोनों चीज नहीं है, तो हमारा बचा द्वंद्व। ठीक है, लेकिन अगर द्वंद्व का भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दोनों समान हो, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न, राजभवन में कौन सा समास है, तो राजभवन में मतलब राजा का भवन। जब भी ऐसा हो तो आप उसको एक बार संधि विच्छेद कर लीजिए, समास विग्रह कर लीजिए। राजभवन का मतलब होता है राजा का भवन। राजा का भवन का इसमें आपके कारक आ गया। कारक किसमें होता है, हमारे तत्पुरुष समास में, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष है, तो ये संबंध तत्पुरुष है। ठीक है, राजा का भवन। देवासुर, ठीक है, कौन सा प्रश्न हो गया, देवासुर। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें एक समास कौन सा है। ठीक है, देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है, देव और असुर। ठीक है, बहुब्री नहीं है, अव्ययी भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, ये है हमारा द्वंद्व समास, देव और असुर। द्वंद्व के भी प्रकार में अगर आप इसको और अंदर जाके पढ़ेंगे तो ये आपको दिखेगा वैकल्पिक द्वंद्व है। ये कौन सा द्वंद्व है, वैकल्पिक द्वंद्व है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसमें तत्पुरुष समास है, यथासाध्य, चक्रपाणी, निर्भय या फिर गृह प्रवेश। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गृह प्रवेश में तत्पुरुष समास है। इसका उत्तर हो जाएगा गृह में प्रवेश। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। अगर अन्य देखे जाए तो चक्रपाणी कौन सा समास है आपका, तो चक्रपाणी जो है हमारे बहुब्री समास में आ जाएगा। कौन समास में आ जाएगा, बहुब्री समास में आ जाएगा। चक्र है जिसके पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र है। निर्भय, भय से रहित अवयवी भाव है ये। ठीक है, ये क्या चीज है, ये हमारा अवयवी भाव है। यथासाध्य, यथासाध्य भी हमारा अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न, आजीवन शब्द में कौन सा समास है। कई बार प्रश्न को पूछा गया है, ध्यान से लगाइएगा। आजीवन शब्द में अवयवी भाव समास है। ये आजीवन शब्द वाला क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा गया है एग्जाम में। शोकग्रस्त का समासिक विग्रह होगा, शोकग्रस्त का समासिक विग्रह होगा शोक से ग्रस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, शोक में नहीं, शोक से ग्रस्त, ये हो जाएगा शोक से ग्रस्त। कौन सा समास है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष है, तो ये हमारा तत्पुरुष अधिकरण होना चाहिए। ठीक है, अधिकरण। देश विदेश का समासिक विग्रह बताइए। देश विदेश का मतलब हो जाएगा देश और विदेश, देश या विदेश नहीं होगा, देश और विदेश इसका समासिक विग्रह हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण का समासिक विग्रह क्या होगा, राधा कृष्ण का समासिक विग्रह क्या होगा। राधा और कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए, राधा और कृष्ण। अगला प्रश्न, हथकड़ी का समासिक विग्रह होगा, हथकड़ी का समासिक विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी है ना, तो ये हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी, और ये क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। पीताम्बर शब्द का समास नाम, पीताम्बर शब्द में समास का नाम बताइए। पीताम्बर शब्द है, इसमें समास का नाम बताना है। तो पीताम्बर जो पीत वस्त्र धारण करते हैं उसके लिए हम पीताम्बर वस्त्र धारण उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्री है। कौन सा है ये, बहुब्री समास है।
ठीक है, क्या है, बहुब्री समास है। धर्म विमुख समासिक विग्रह होगा, धर्म विमुख के लिए समासिक विग्रह क्या होगा, तो ये होगा धर्म से विमुख तत्पुरुष समास, धर्म से विमुख तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह कीजिए, पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह कीजिए। तो पुरुषोत्तम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, और ये भी तत्पुरुष समास है, पुरुषों में उत्तम, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चंद्रमौली का समास विग्रह कीजिए, चंद्रमौली लेंगे हम उत्तर प्रश्न में, चंद्रमौली का समास विग्रह कीजिए। चंद्रमौली का समास विग्रह हो जाएगा, चंद्र है मौली जिसके, चंद्र है मौली जिसके, क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। निम्नलिखित में कर्मधारय समास को बताइए, निम्नलिखित में कर्मधारय समास को बताइए। कर्मधारय का मतलब होता है आपके विशेषण और विशेष से संबंधित होती है। चतुर्युग्म इसमें संख्यावाची है तो ये होगा नहीं, चक्रपाणी ये भी नहीं होगा, माता पिता ये नहीं होगा, नीलोत्पलम, ठीक है, नीलोत्पलम ये होगा हमारा कर्मधारय समास। त्रिभुज किस समास का उदाहरण है, त्रिभुज जो है आपके द्विगु समास का उदाहरण है क्योंकि इसमें संख्यावाची है। चक्रधर में कौन सा समास है, चक्रधर में कौन सा समास है, तो चक्रधर में आपके बहुब्री समास है, ठीक है, चक्रधर में बहुब्री समास है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही द्वंद्व समास का विकल्प हो, ठीक है, तो हो जाएगा पाप और पुण्य। उत्तर शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति होता है, असुंदर रूप वाला, विद्या के लिए आलय, ये हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के लिए सही करण तत्पुरुष समास है, ठीक है, सही करण तत्पुरुष समास है, तो ये हो जाएगा आपका अकाल से पीड़ित, करण हम लिखते हैं ना ने से द्वारा, तो उसमें आप कारक पहचानना होगा, करण कारक क्या होता है, ने से है ना, वो अकाल से पीड़ित, अकाल का पीड़ित, अकाल को पीड़ित, अकाल और पीड़ित ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास में जो करण का जो चिन्ह होगा वो होता है आपका ने से या फिर द्वारा, क्या द्वारा होता है, तो इसके हिसाब से आपको याद करना है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही करण तत्पुरुष का विकल्प हो, ठीक है, देश के लिए अर्पण, पथ से भ्रष्ट, युद्ध में निपुण, या फिर हस्त से लिखित। इसका उत्तर हो जाएगा हस्त से लिखित, क्या हो जाएगा, हस्त से लिखित। दिए गए शब्द के लिए सही बहुब्री समास का विग्रह का विकल्प हो त्रिलोचन। अब त्रिलोचन बताना है कि त्रिलोचन किस चीज का है, तो ये हमारे हैं तीन है लोचन जिसके अर्थात शंकर, ठीक है, तीन है लोचन अर्थात शंकर। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। लंबोदर, लंबोदर में कौन समास है, बहुब्री है, द्विगु है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है, ठीक है। आप नहीं भी पता है तो आप डेफिनेशन से बना सकते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, नहीं भी पता है तो आप डेफिनेशन से बना सकते हैं, ये हमारा बहुब्री समास है। लंबोदर के साथ साथ आपका श्वेतांबर, नीलकंठ, वीणा पानी, त्रिलोचन ये सभी आपके कौन से हो जाएंगे, बहुब्री समास के उदाहरण होंगे। अव्ययीभाव समास का उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। न जाने कितने बार व्यापम ने इसको पूछा है। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। अंशुमाली, क्या दिया गया है, अंशुमाली, ये हो जाएगा आपका बहुब्री समास हो जाएगा। कौन समास है ये, बहुब्री समास है। अंशुमाली का मतलब होता है किरणों का स्वामी अर्थात सूर्यदेव, ठीक है, किरणों, अंशुमाली का मतलब क्या हो जाएगा, किरणों का स्वामी अर्थात सूर्यदेव। अगला प्रश्न, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। पीताम्बर, चौराहा, नेत्रहीन या फिर रुपया पैसा। बहुत इजी है, ये है हमारा रुपया पैसा। चौराहा में आप कहीं ना कहीं द्विगु दिखेगा, पीताम्बर बहुब्री समास है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन या बार तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, द्विगु समास के उदाहरण का चयन कीजिए। द्विगु समास में कहीं ना कहीं हमको संख्यावाची मिलता है। संख्यावाची किसमें है, रात दिन, चतुरानन, त्रिभुवन और अन्वय।
ठीक है। तो इसमें आपको ले लिया गया है त्रिभुवन को। अब देखिए आपको यहाँ पर डाउट होगा, यहाँ पे चतुरानन है, यहाँ पे आपका अंक दिख रहा है, संख्यावाची है, लेकिन चतुरानन का एक अर्थ होता है जो बहुब्री समास से रिलेटेड होता है, जिसके 4 आनन है, किसी न किसी देवता के नाम पर है, इसलिए इस प्रश्न में द्विगु इसको ना मानते हुए इसको बहुब्री माना गया। ठीक है। तो जब भी ऐसे दो समास में क्लैश होगा, जब भी द्विगु और बहुब्री में, तो बहुब्री को पहले वरीयता दी जाती है, और त्रिभुवन में कहीं भी बहुब्री समास टकरा नहीं रहा, इसलिए त्रिभुवन को द्विगु समास में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। सिर तोड़, ठीक है, सभी के सभी तत्पुरुष समास है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा जो तत्पुरुष है वो सही है। ठीक है। सिर तोड़ का सबसे उचित कौन सा होगा? अपादान के लिए होता है कर्म सिर तोड़। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष। इससे पहले मैंने पहले वाले समास वीडियो में सभी तत्पुरुष समास के चिन्हों के बारे में बता दिया है, वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको चिन्ह से समझ आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी समास है? कौन सा पद समास निम्न कौन सा पद अवयवी समास है? ठीक है, तो कौन सा पद इसमें अवयवी समास है? कुमारी, आचार कुशल, प्रतिदिन और गृह आगत। ये हो जाएगा आपका प्रतिदिन अवयवी भाव समास है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही कर्म तत्पुरुष समास का विकल्प हो। ठीक है, जो सही कर्म को बताता है, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म के लिए आता है आपका को, कर्म के लिए आपका चिन्ह आता है को। ठीक है, तो को कहीं पे दिख रहा है क्या? को हमको दिख रहा है ग्राम को गत। उसी प्रकार एक और देखे थे ना, यहाँ पे देखिए सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला, इसलिए हमने यहाँ पे कर्म तत्पुरुष लिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के लिए सही अधिकरण तत्पुरुष समास के लिए अधिकरण होता है में पेपर। ठीक है, गृह का प्रवेश, गृह के लिए प्रवेश, गृह में प्रवेश, या फिर गृह से प्रवेश। ठीक है, तो जब तक ऐसे प्रश्नों में खासकर तत्पुरुष समास में आपको, ठीक है, चिन्ह पता नहीं होगा, तब तक आप इस प्रश्न को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही अपादान तत्पुरुष समास को बताता है। ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास को बताता है, तो अपादान मतलब होता है अलग होना, अलग होने का भाव में से आता है, तो नेत्र से हीन, क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। चंद्रशेखर, द्विगु, बहुब्री, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो ये हमारा द्विगु नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुब्री समास। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प, कौन से विकल्प? उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही संबंध तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प हो। पर निंदा, पर की निंदा, पर को निंदा, पर से निंदा और पर के लिए निंदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर की निंदा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पर की निंदा। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ठीक है, कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? तो पंचानन 5 है जिसके आनन, ये बिल्कुल सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय ये गलत है। ठीक है, सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, लोचन मतलब नयन, याद रखिएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो तीनों सही है, बस पुस्तकालय वाला गलत है इसमें। ठीक है, पुस्तकालय जो है गलत है। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसे ही पूछता है, क्रमांक मतलब ABCD को पूछ दिया, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है, या फिर निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है? पंचाल, खरगोश, यथाशक्ति या फिर शिव अर्पण। तो हो जाए शिव को अर्पण। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर B उत्तर सही होगा। ठीक है, शिव को अर्पण। इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो गृह आगत, गृह को आगत। पंचवटी में क्या है? द्विगु समास है। महादेव, ग्रंथरथ, ये दोनों अलग चीज है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? अब इसमें समास विग्रह बताना है जो सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सही नहीं है? धर्मपरायण,
बिल्कुल सही है, धर्म में परायण। राष्ट्रपति, राष्ट्र के लिए पति या राष्ट्र का पति, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्ण आश्रित, कृष्ण को आश्रित, कृष्ण आश्रित में कृष्ण को आश्रित नहीं आएगा, ठीक है। भयभीत, भय से, भय के द्वारा भीत, ये भी सही है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णाश्रित। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास विग्रह का विकल्प हो। स्वरचित, क्या लिखा है हाथ में? स्वरचित। स्वरचित का मतलब है स्व से रचित, स्व से रचित। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो द्विगु समास, द्विगु मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या मिलना चाहिए? संख्यावाची मिलना चाहिए। तो सामर्थ्य के अनुसार में संख्यावाची नहीं है, नीला में कोई संख्यावाची नहीं है, हाथ के लिए कड़ी में नहीं है, नवरत्नों का संग्रह, ये आपका उत्तर सही होगा, ठीक है, नवरत्नों का संग्रह। इसके साथ आपका सतसई, पंचामृत, दुमाता, पंजाब, त्रिफला, नवग्रह, ये सभी के सभी आपके द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही करण तत्पुरुष को बताता है। कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, ने से द्वारा, करण के लिए हो जाएगा आपका ने से द्वारा, याद रखिएगा, ने से द्वारा, इस प्रकार इसका चिन्ह होता है, तो हो जाएगा रेखा से अंकित। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष समास से खूब प्रश्न आता है, तो इसके लिए अच्छा होगा कि आप जब तक कर्ता के कारक के जितने भी चिन्ह हैं जब तक नहीं पलट पाएंगे, जब तक आपको याद नहीं होगा, आप इस प्रश्न को तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ दिया है कर्म तत्पुरुष, कर्म में क्या आ जाएगा आपका? कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म के लिए आपको को चाहिए, तो कहीं को दिख रहा है क्या? धन से हीन, ये भी नहीं होगा, तुलसी से कृत, ये भी नहीं होगा, सुख को प्राप्त, ये सही है और ये भी गलत है। निम्न इनमें से किसमें सही समासिक पद है? मंत्रिपरिषद, त्रिलोक, देवरात्रि, पुष्पवंधी, इसमें से समासिक शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो त्रिलोक एक समासिक शब्द है, ठीक है, त्रिलोक एक समासिक शब्द है। दिए गए शब्द में समास का चयन कीजिए। 10 मुख, 10 मुख के लिए क्या से उत्तर हो जाएगा? इसमें 10 मुख हो जाएगा आपका बहुब्री, दशमुख का आप दशानन के नाम से भी नाम लग सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास है? द्विगु जिसमें आपका संख्यावाची हो, पुरुष से आजीवन, भूदान, सप्ताह में 7 जैसा कुछ दिख रहा है, तो ये द्विगु समास होगा, ठीक है। तो ये था समास का आज लास्ट चैप्टर, इसके बाद समास का चैप्टर अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यदि और समय बचा बाद में अन्य टॉपिक को करने के बाद में, तब कहीं हम समास का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, नहीं तो समास आप यही एंड मानिए, और जो भी आपके पास बुक है जरूर से ट्राई कीजिए। और क्योंकि कुछ आगे जो और भी प्रश्न है उसमें बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, फिर भी समय रहा तो लास्ट में एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन बाकी टॉपिक के होने के बाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।